अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। ऐसा मुल्क जिस पर 27 करोड़ बम गिराए गए, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा मुल्क जहां शाम की मदद से शराब तैयार की जाती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वियतनाम की। वियतनाम पर अमेरिका ने क्यों हमला किया, इस मुल्क के लोग क्यों खुशहाल हैं, वियतनाम के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे info@sn की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं वियतनाम के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। अगर इसकी रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,31,690 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 18वें नंबर पर आता है। वियतनाम की कुल आबादी 9 करोड़ 88 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। वियतनाम के अगर बॉर्डर की बात करें तो शुमाल की जानब चाइना, मगरिब की तरफ लाओस और कंबोडिया और मशरिक की जानिब बहरुल काहिल का समुंदर लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और इसी वजह से यहाँ की औसत उम्र 70 साल है। लेकिन खुशहाल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बेरोज़गारी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 5% है, 95% लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। दोस्तों, वियतनाम आज आज़ादी की सांस ले रहा है और यहाँ के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये भी गुलाम था। इस खित्ते पर 1000 साल तक फ्रांस ने हुकूमत की, 100 साल तक चाइना काबिज रहा और इसके अलावा ये मुल्क 10 साल तक अमेरिका की भी गुलामी में रहा, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग हुई और इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई। अमेरिका के 58,000 से भी ज़्यादा फौजी इस जंग में मारे गए। आपको बता दें, अमेरिका ने ये जंग 1964 में शुरू की। क्या आप जानते हैं, अमेरिका ने 1964 से 1973 तक वियतनाम पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए। अगर इसका मुआवजा इराक की जंग से किया जाए तो अमेरिका ने इराक पर 6 करोड़ बम गिराए, जबकि वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराए गए। ये जंग 1974 में ख़त्म हुई और जीत वियतनाम की हुई। इस जंग को वियतनाम वॉर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप वियतनाम का मैप देखें तो इसकी शेप आपको बाकी मुल्कों की निस्बत अलग तरह से नज़र आएगी। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट S की तरह दिखाई देता है। इस मुल्क में 14% लोग दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं और 86% लोग वियतनाम के मुकामी हैं। वियतनाम में आपको गाड़ियों से ज़्यादा मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी। यहाँ हर कोई मोटरसाइकिल पर सफ़र करता है, क्योंकि गाड़ियों को लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पर माना जाता है, जिस पर हुकूमत 200 से 300% तक टैक्स लगा देती है। दोस्तों, वैसे आपको काजू तो बहुत पसंद होंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा काजू की प्रोडक्शन करने वाला मुल्क कौन सा है? वो है वियतनाम। कहा जाता है कि दुनिया का 45% काजू वियतनाम में पैदा होता है और इसके अलावा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने में भी वियतनाम दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। और अगर काली मिर्च की बात करें तो इसमें भी वियतनाम पहले नंबर पर है। दोस्तों, वियतनाम का लिटरेसी रेट 96% है, यानी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। अगर इनके मज़हब की बात करें तो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा वियतनाम के लोग ड्रैगन पर भी यकीन रखते हैं और इनकी भी इबादत करते हैं। इसलिए आपको पूरे मुल्क में बहुत जगहों पर ड्रैगन बने हुए नज़र आएंगे। मुल्क का दारुल हुकूमत हनोई है। ये मुल्क का दूसरा बड़ा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है। विजिटर इस शहर में बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ के मशहूर मकामात में हो ची म्यूज़ियम, हनोई ओपेरा हाउस, टेम्पल ऑफ लिटरेसी, St. जोसेफ कैथेड्रल और इसके अलावा इंपीरियल सिटाडेल ऑफ थंग लोंग हैं।
दोस्तों, क्या आपने कभी सांप से बनी हुई शराब देखी है? वियतनाम में इस शराब को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। शराब में सांप को मारकर डाल देते हैं और बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ये बर्तन कुछ दिन तक पड़ा रहता है। इसके बाद इसमें से शराब निकालकर लोग शौक से पीते हैं। दोस्तों, वियतनाम के लोगों की पसंदीदा डिश बंदरों का दिमाग है। जी हाँ, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा शौक से बंदरों का दिमाग निकाल कर खाते हैं। क्या आप जानते हैं वियतनाम में एक परफ्यूम रिवर भी मौजूद है? असल बात यह है कि इस दरिया के इर्द गिर्द खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। जब वो टूटकर दरिया में गिरते हैं तो पानी से खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसलिए इस दरिया को परफ्यूम रिवर कहा जाता है। क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जिसे किसी दियो हैकल ने पकड़ा हो? जी हाँ, वियतनाम में एक ऐसा ब्रिज भी मौजूद है जिसे विजिटर्स बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। इस ब्रिज का नज़ारा देखने लायक है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। इस ब्रिज का नाम गोल्डन हैंड ब्रिज है और इसकी ऊंचाई 1400 मीटर है। ये वियतनाम के शहर दा नंग में बनाया गया है। आज़ादी के बाद इस मुल्क के पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह थे और इनकी पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि आज ये मुल्क जिस जगह खड़ा है वो इसी शख्स की वजह से है। इसलिए आज इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर इसी के नाम से बनाया गया है। ये शहर नहायत खूबसूरत है और विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस मुल्क पर 27 करोड़ बम गिराए गए और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे मुल्क से ज़्यादा रोज़गार इस मुल्क में मौजूद है और बेरोज़गारी ना होने के बराबर है और लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? कई साल पहले वियतनाम ने चाइना के साथ एक डील की। चाइना के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आते थे। इसके बदले वियतनाम की हुकूमत जानवरों का चमड़ा और सी फूड देती थी। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार तालीम का होता है। जो हमारे मुल्क में कोई भी हुक्मरान इस शोबे को बेहतर नहीं बनाता। वियतनाम का इसी वजह से आज भी लिटरेसी रेट 95% से भी ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी के मोबाइल सबसे ज़्यादा वियतनाम में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा LG, इंटेल, कैनन और पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनीज भी वियतनाम में काम कर रही हैं, जो कि एक हैरानकुन बात है। इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है कि आज अमेरिका और चाइना दोनों इस दौड़ में लगे हैं कि कौन ज़्यादा वियतनाम पर इन्वेस्ट करेगा। जबकि वियतनाम वार 1975 में ख़त्म हुई और आज ये मुल्क सबसे ज़्यादा खुशहाल एशियन मुल्कों में आता है। दुनिया की सबसे लंबी गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम सो डोंग केव है। कहा जाता है कि इस गार की लंबाई 9 किलोमीटर है और इसका नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है, जो एक पाकिस्तानी रुपया 87 वियतनामी डोंग के बराबर है। इसी वजह से ये मुल्क सैर करने के लिहाज से भी सस्ता है। दोस्तों, वियतनाम में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने 35 सालों से अपने नाखून नहीं काटे और इसके नाखून दरख्त की शाखों की तरह गोल हैं। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 55 सेंटीमीटर है और इसी वजह से वो नहाने से भी गुरेज करता है। इसके बाथरूम और कपड़े तब्दील करने जैसे काम इसकी अहलिया सर अंजाम देती है। दोस्तों, वियतनाम जंग कैसे शुरू हुई? दूसरी जंग अजीम के बाद वियतनाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्से को अमेरिका चला रहा था और दूसरे हिस्से को रशिया चला रहा था। रशिया और अमेरिका आपस में दुश्मन थे। इसी वजह से वियतनाम के भी दोनों हिस्से आपस में लड़ते रहते थे। 1965 में अमेरिका ने अपनी फौजें वियतनाम में भेजना शुरू कर दी। अमेरिका ने दुनिया के सामने ये बहाना बनाया कि वियतनाम ने अमेरिका के जहाज़ पर हमला किया है, लेकिन ये अमेरिका की साजिश थी। अमेरिका ने झूठ का सहारा लेकर वियतनाम पर हमला कर दिया। वियतनाम ने भी पूरी तरह जवाब दिया। अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी। 55,000 से भी ज़्यादा अमेरिकी फौजी इस जंग में मारे गए और ये जंग वियतनाम ने जीत ली। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।
آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔